अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो खबरें देंगे। एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़मानत हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, ये ज़मानत किस हद तक वो आप कह लें कि बज़ाहिर इसमें बहुत से शेडी सी लग रही है। जिन जज साहब का केस लगा वो जज साहब कौन नज़र है, इस पर भी आपको बताते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने जो कल रात डिनर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उस डिनर के क्या मकासद थे और उनमें कुछ हासिल हुआ और उनको ये डिनर देने की पेशकश क्यों आई, ज़रा उस पर भी आपको अंदर की खबर देंगे। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। तो अब देखिए, बात यह है कि पहले चले हम लाहौर हाई कोर्ट पे आ जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीर भट्टी साहब। इन मोजिस जज साहब के जो दामाद हैं अली अफजल शाही साहब, वो फैसलाबाद से पीटीआई के एमपीए थे। पीटीआई के हाउस एंड वर्क्स के ये मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और पंजाब असम्बली में पंजाब गवर्नमेंट में अभी लास्ट में जो चौधरी परवेज़ इलाही सीएम के अंडर थी, और ये उनके उस्मान बुज़दार के अंडर भी ये मिनिस्टर थे। और जब ये एमपीए मुंतखब हुए तो इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी थे वो इनकी कंपेन भी जाके फैसलाबाद में इनके हल्के में चलाते रहे, जिसमें मौलाना फजल रहमान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी कि अगर आपने जजेस ने जाके लोगों की कंपेन करनी है तो खुद भी इलेक्शन लड़ लें। तो अब देखिए, उन्हीं अली अफजल शाही साहब जो पीटीआई के मिनिस्टर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही की कैबिनेट में, उन्हीं चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर एंटी करप्शन एफआईआर काटती है। लाहौर में उनके घर पर रेड होता है, ठीक है। वो उस रेड में तो बच गए कि वो ज़रा ये बताते हैं कि क्योंकि वो ज़हूरुल्लाह रेड पे रोड पे ये ज़हूरुल्लाह पैलेस एक ही है, ये अंदर दीवार नहीं, अंदर से घर एक ही हैं सारे। तो चौधरी परवेज़ इलाही अपने बेडरूम से निकलकर चौधरी शुजात हुसैन के बेडरूम में चले गए, जिनसे अब उनकी अलहदगी हो चुकी है पार्टी की हद तक, काफ लीग तोड़ने की हद तक। और चौधरी शुजात हुसैन ने अपने कमरे में ना सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही को छुपाया बल्कि बाहर हिफाजत के लिए अपनी ख़ानदानी रवायात का पास रखते हुए उन्होंने बाहर अपने बेटे चौधरी सालिक हुसैन जो कि फेडरल कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उनको बिठाए रखा कि पुलिस उनके बेडरूम में दाखिल ना हो सके। और पुलिस फिर चौधरी परवेज़ इलाही साइड पर ही तलाशी लेती रही और चौधरी सालिक हुसैन वाली साइड पर आई, लेकिन वो नहीं चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर सकी। तो अब सोचिए कि अली अफजल शाही जो परवेज़ इलाही की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, ठीक है, और उन्हीं अली अफजल शाही के ससुर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं इस वक्त जस्टिस अमीर भट्टी, चौधरी परवेज़ इलाही को जमानत चाहिए होती है, वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने दामाद की जमात पीटीआई के जो अब प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनका केस एक जज असजद अली घुराल के सामने लगाते हैं। अब जस्टिस असजद अली घुराल को भी आप सुन लीजिए। जस्टिस असजद अली घुराल वो हैं कि जिनके भाई पीटीआई के काफ लीग के एमपीए रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के अंडर, अभी भी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ शामिल हैं वो। और ये असजद घुराल साहब की ओपनली तस्वीर और वीडियोज़ हैं कि ये हल्के में जाकर अब सरकारी डाले में अपने भाई की मुबैना तौर पर कैंपेन भी करते हैं, सियासी कैंपेन, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही का एमपीए है। लोगों की फातिहा शादियों में ऐसे शिरकत कर रहे होते हैं जैसे मुबैना तौर पर ये खुद भी एमपीए हैं, ठीक है। ये इन जज साहब का कंडक्ट है और ये इन जज साहब का चौधरी परवेज़ इलाही से बराह रास्त ताल्लुक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने दामाद के सदर का केस उसी सदर की जमात के एमपीए के भाई की अदालत में लगा देते हैं, जैसे असजद अली घुराल की अदालत में। और वो माशाल्लाह वैसे ऐसे केसेस में हफ्ता 7 दिन की आपको
बेल मिलती है, उन्होंने भी 15 दिन की हिफाजती जमानत दी चौधरी परवेज राय को। 1-2 दिन की नहीं, 15 दिन की हिफाजती जमानत दी। ठीक है, अब एक बात बार बार कही जाती है कि इंसाफ होना नहीं, सिर्फ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कम से कम ऑप्टिक्स के लिए ही इंसाफ होता हुआ नजर आना दिखा दें, कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये इतना मज़का खेज अंदाज में, मतलब ठीक है ये हो रहा है, कुछ तो अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। ठीक है, और ये जस्टिस असद गुराल साहब वो हैं जिनके आगे जब मियां शहबाज शरीफ का जमानत का केस पेश हुआ तो ये 2 मेंबर बेंच था, डिवीजन बेंच। इन्होंने मुबैना तौर पर कमरा अदालत में जमानत पर इतफाक किया, चैम्बर में जाकर जमानत देने से इनकार कर दिया। अब वो फैसला टाई हो गया, एक जज कह रहा है जमानत है, एक जज कह रहा है कि नहीं जमानत, यानी कि जस्टिस असद गुराल जो मौजूद जज थे वो कह रहे थे नहीं मैं जमानत दे रहा, और जो रीजनिंग वो दे रहे थे कि जमानत क्यों नहीं दे रहा, वो फिर जब फैसला टाई हो तो वो रेफरी जज के पास जाता है, 3 मेंबर बेंच के पास जाता है। तो वो जब टाई हुआ तो 3 मेंबर बेंच के आगे गया तो एक जज ने जस्टिस असद गुराल की रीजनिंग से इतफाक नहीं किया। इतनी तो ये माशाल्लाह इनकी जिसे कहते हैं ना गैर जानिबदारी है। ठीक है, और इतने ये माशाल्लाह तरीकों से फैसले करते हैं और काबिल करते हैं। आज चौधरी परवेज राय को उन्होंने जमानत दे दी, शहबाज शरीफ जमानत के हकदार नहीं थे उनकी नज़र में। ठीक है, और बेटा देखिए अभी पिछले दिनों ये टॉक शॉक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम करते हैं उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब, तहकीकाती सहाफ़ी हैं। उन्होंने भूटान की अदालत क्या स्टोरी कर दी कि जो जज जफ़र इकबाल जो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के वारंट निकाल रहे थे बार बार, जिनकी वजह से इमरान खान साहब के घर पर रेड भी हुआ वो तोशा खाना केस में, उन जज जफ़र इकबाल जो पंजाब से डेपुटेशन पर इस्लामाबाद आए हुए हैं, और पंजाब के लोअर जुडिशरी के जज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मातहत आते हैं। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो दामाद अली अफजल शाही मुबैना तौर पर जज जफ़र इकबाल के पास पहुंच गए और उनकी जाकर ये इन्हीं दोनों सहाफ़ियों को खबर है कि उन्होंने फ़ोन पर कहीं बात भी करवाई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब से, जिसमें उन्होंने उनको समझाया कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना फिर इसके नतायज याद रखना, आना तुमने पंजाब में और पंजाब में चीफ जस्टिस में आऊँ। और फिर आप देखिए जज जफ़र इकबाल साहब का ट्रांसफ़र हो गया, अब उनके पास इमरान खान साहब का केस ही नहीं है। तो ये क्या है, इतने मामला खुले चल रहे हैं कि हमारी अदालतों को अब ये भी एहसास नहीं रहा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या तासुर जाएगा। इमरान खान साहब जो बार बार नारे लगाते हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ठीक है ये 2 नहीं तो और क्या है, और इस 2 को जब इमरान खान साहब ने एंजॉय करना हो तो ज़बरदस्त है ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन अगर कोई और 2 नहीं 1 पाकिस्तान एंजॉय करने लगे तो खान साहब कहते हैं देखा मैं 1 पाकिस्तान चाहता हूँ 2 पाकिस्तान नहीं चाहता, कि यानी कि 1 पाकिस्तान अमीर के लिए और 1 पाकिस्तान गरीब के लिए हो, एक इंसाफ अमीर के लिए और गरीब के लिए हो। और ख़ुद इमरान खान साहब की अब लाहौर हाई कोर्ट में अगर आप देखें जिनके चीफ जस्टिस के दामाद उनकी पार्टी में है, उस लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के लिए ज़मानतों का मीना बाजार लगा हुआ है। जितने मर्जी चाहे मुकदमात हो वो सब में उनको ब्लैंकेट जमानतें मिल रही होती हैं। गाड़ी उनकी कमरा अदालत तक आती है, 3-3 दिन वो पेश ना हो तो जजेस एडजर्न करते रहते हैं, लेकिन उनकी जमानत की दरखास्त खारिज नहीं करते, कहते हैं बस आ जाए इमरान एक दफ़ा हमारे सामने शक्ल दिखा दे, हम तो जमानत तो लिख के जैसे बैठे हुए हैं, उसके लिए सिर्फ उन्हें शक्ल दिखानी है, फॉर्मेलिटी तो पूरी करवा जाए। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे माजरत कर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जाके कहीं माल रोड की नुक्कर पर खड़े ना हो जाए कि इमरान खान आ रहा है कि नहीं, हमने लेके उसको कमरा अदालत में जाना है, वो बाल्टी पहन के फिर रहा होता है। मतलब ये वखरे ही इर्तगरल, कुछ तो मतलब ख्याल कीजिए पाकिस्तान ने क्या बना दिया इस मुल्क को। और जब इस हमारी मोज़िज़ अदलिया की अगर साख तबाह हो जाएगी जो कि कर दी गई है तकरीबन, तो फिर भी बचेगा क्या, आम आदमी किससे इंसाफ लेने जाएगा, और जो उसको इंसाफ मिलेगा क्या वो उस पर यकीन करेगा कि ये इंसाफ हुआ है या ये कोई डील हुई है, क्या बच गया पीछे। अब सुप्रीम कोर्ट का हाल भी सुन लीजिए। अब वो दूसरी खबर यह है कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं समेत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के, उनके लिए इशाइया रखा था, और वो इशाइये में शिरकत के लिए
जो 15 में से 14 जजेस ने समेत चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जो मेज़बान थे उन्होंने शिरकत की। जस्टिस कादी फाइज साहब ने शिरकत नहीं की। एक तो वो मोस्ट सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 17 सितंबर को वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी होंगे इसी साल। तो उन्होंने शिरकत एक तो इसलिए नहीं की कि उनका क्यूरेटिव रिव्यू चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के सामने उसका फैसला महफूज है और वो फैसला न जाने क्यों दबा के बैठे हुए। हालांकि एक सिंपल सा फैसला गैर आईनी क्रिएटिव रिव्यू था, और जो दायर करने वाली हुकूमत है वो कह रही है वापस कर दे, तो चीफ जस्टिस क्यूरेटिव रिव्यू को भी दबा के बैठ गए हैं। ठीक है, ये इनकी हालत है। तो एक तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के डिनर में शिरकत करके कोई उनको अपीज़ नहीं करना चाहते थे, खुश नहीं करना चाहते थे कि तासुर जाता है वो खुश करके तो उनसे अपना क्यूरेटिव रिव्यू खारिज करवाना चाह रहे हैं। दूसरा, आपको पता है लास्ट टाइम जो जस्टिस काजी फाइसा और मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब की जो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो लड़ाई हुई थी, जो कि बहुत ही अफसोसनाक उसमें अल्फाज में एक्सचेंज हुई, वो भी हम कभी आपको बताएंगे कि वो क्या लड़ाई हुई, किस बात पर हुई। तो उस वजह से भी जस्टिस कादी फाइसा नहीं आए। अब ये डिनर की जरूरत क्यों पेश आई? अब बज़ाहिर तो ये तासर दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने सुलह सफाई करवाने के लिए तो ये डिनर करवाया। ये दुरुस्त नहीं है, हम आपको बताते हैं अंदर की कहानी। वजह है कि एक तो ये रूटीन की ईद मिलन पार्टी थी जो हर साल चीफ जस्टिस, एक रवायत रही है कि वो ईद के बाद तमाम जजेस को एक डिनर देते हैं। लेकिन इस साल ये ईद मिलन पार्टी भी ताखीर का शिकार हो गई थी। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि फिर ये फाइनली हुई क्यों। तो ये जब ताखीर का शिकार हुई और चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जरा ये दावा करते हैं कि धड़ेबंदी की वजह से डिनर नहीं दे रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस कॉलोनी में इधर हम उधर तुम वाला माहौल चल रहा था कि एक तरफ बंदयाल परस्त ग्रुप है, दूसरी तरफ आइन पसंद जजेस हैं, तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब वो डिनर नहीं रख रहे थे। तो जो आइन पसंद जजेस हैं, यानी कि जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनमें से जराए कहते हैं किसी एक जज ने ये कहा था कि अगर चीफ जस्टिस ईद मिलन पार्टी नहीं दे रहे तो हम में से कोई ईद मिलन पार्टी होस्ट कर लेता है। तो उस वक्त चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब को ये फील हुआ कि अगर इनमें से किसी ने ईद मिलन पार्टी होस्ट कर ली और मेरे धड़े के 8 में से कुछ 2-3 जजेस भी उधर चले गए उस ईद मिलन पार्टी में, तो तासुर ये जाएगा कि मेरा धड़ा टूट गया और मेरे 2-3 जजेस टूट के उस तरफ चले गए। तो फिर उन्होंने सॉर्ट ऑफ, अब कह लें कि बज़ाहिर फेस सेविंग के लिए, फिर उन्होंने फौरी तौर पर खुद ईद मिलन पार्टी अरेंज की और उसका दावतनामा भिजवाया, जिसमें आइन पसंद जजेस भी आए सवाए जस्टिस कादी फाइसा के। और जो एक तासुर दिया जा रहा है कि सुलह सफाई के लिए है, तो वहाँ पर ना तो कोई बेंचेस की तश्कील पर बात हुई, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त तकसीम है उस खलीज को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है उस पर कोई बात हुई। ये एक वो फेयरवेल पार्टी, सॉरी वो ईद मिलन पार्टी थी जिसमें सब गुडी गुडी फेसेस के साथ आए, खाना खाया, स्माइल्स दी, बैठे, एक वो सब हेलो हाय हुई नॉर्मल, क्योंकि ईद मिलन पार्टी थी तो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई, और फिर सब जजेस वापस अपने अपने घरों को चले गए। यहाँ पर कोई ये बात नहीं हुई जो सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी है उसका खात्मा किस तरह हो सकता है, मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब बेंचेस किस तरह की तश्कील दे रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।